अच्छा जी, होता ही है नंबरेशन के अंदर। भाई आवाज़ मेरी क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? आवाज़ आ रही है सभी को? जी स्टूडेंट्स। क्लास आवाज़ क्लियर है मेरी, आ रही है आपको? ओके, मेरा ख्याल अब ठीक है। लें जी। अच्छा जी, नंबरेशन का क्या तरीकाकार होता है? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी देखता हूँ। कुछ होता क्या है कि आप लोगों के पास जो नंबरेशन है, आप इसमें भी आप लोग वेरिएबल्स बनाते हैं, लेकिन इसमें होता ये है कि उन वेरिएबल्स के अगेंस्ट कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है जी। मसलन मैं यहाँ पे उसके लिए करना क्या होता है, आप लोगों ने वही सेम तरीका है कि आप लोगों ने इनम का कीवर्ड यूज़ करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे वीक डेज मैं कहता हूँ, वीक डेज। ठीक है, और देन मैं यहाँ पे ये चीज़ बना लेता हूँ। ठीक है, तो अब इनम वीक डेज के बाद इसके अंदर जो है मैं वो जो आपके वेरिएबल्स हैं वो बना लेता हूँ। उसका आप वैसे इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप लोग इस तरीके से आप इसको एक लाइन के अंदर भी सारा का सारा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कह लेता हूँ मंडे। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? ट्यूसडे। ट्यूसडे। ठीक है जी, फिर मैं कह लेता हूँ वेड आ गया। फिर मैं कहता हूँ एच यू आ गया। फिर मैं कहता हूँ फ्राइडे आ गया। मैं कहता हूँ सैट आ गया। फिर मैं कहता हूँ बच्चों सन आ गया। अच्छा, अभी मैंने इसको कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी। ठीक है जी। बाय डिफ़ॉल्ट मंडे की वैल्यू 0, ट्यूसडे की वैल्यू 1, इनकी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ये देखिएगा, मैं इधर आपको चलें दिखा ही देता हूँ। देखें, सी आउट। ठीक है, मंडे। लेट्स सी क्या करते हैं। हम इसको कह लेते हैं तो जी हम इन की एग्जांपल कर रहे हैं, एनुमरेशन। ये आउटपुट विंडो अगर नज़र नहीं आती तो आप लोगों ने मुझे बताना है। ठीक है, अभी वैसे आई नहीं है, आ जाती है। क्या आउटपुट विंडो आपको शो हो रही है इस वक्त? जी स्टूडेंट्स, इस वक्त आउटपुट विंडो आपको शो हो रही होगी मेरा ख्याल है भी। अच्छा जी, तो ये देखें इस वक्त इसकी वैल्यू क्या आई है मंडे की? 0। अच्छा बच्चों, आप लोग इस वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कैसे कर सकते हैं? मसलन मैं मंडे को जो है वैल्यू को ये साइन कर देता हूँ, मंडे इज इक्वल टू 10, ट्यूसडे इज इक्वल टू 20। ठीक है, वेड इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 40। ठीक है जी, इसी तरीके से मैं फ्राई को इक्वल रख देता हूँ। हमारे पास आ गया जी फ्राई इक्वल्स टू 50, एंड देन सेट इक्वल्स टू 60, देन संडे इक्वल्स टू 70। ठीक हो गया जी। अब देखिएगा मैं इसको रन करूँगा तो मंडे की वैल्यू 10 आएगी। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने उसको कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू असाइन अब खुद से कर दी है। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि इनमरेशन एक ऐसी आप लोग जो है वो डेटा टाइप बना लेते हैं जिसमें आप किसी ना किसी वेरिएबल को कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू जो है वो असाइन कर रहे होते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेता हूँ हमजा का। जी हमजा, क्वेश्चन है आपका, बोले। जी हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, आपकी आवाज़ बहुत ही कम है। कभी ज़्यादा हो जाती है एकदम से और कभी फुल कम हो जाती है। अभी ठीक आ रही है? अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो? जी सर, थोड़ी सी बेहतर है। चलें ठीक है। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा ही है भाई? बाकी स्टूडेंट्स को भी ऐसा ही फील हो रहा है या सिर्फ एक स्टूडेंट को ऐसा हो रहा है? जी प्लीज कोई एक बच्चा बता दे। जी जी। ऐसे ऐसे ही है। कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है? जी जी। ओके जी, ठीक है जी। कोशिश है कि ये इसी तरह रहे अब, जैसे है ये नहीं कि। अच्छा जी, तो अब ऐसे ही बच्चों अगर आप लोग इसको ट्यूसडे करते हैं ना, ये देखें ट्यूसडे, ये देखें जी ट्यूसडे।
ये ट्यूसडे मैंने किया है। अब ये ट्यूसडे अगर करूँगा तो वैल्यू मेरे पास प्रिंट क्या होनी चाहिए, 20 प्रिंट होना चाहिए। तो ये देखिएगा यहाँ पे मेरे पास 20 प्रिंट होगा। ठीक हो गया जी बच्चों, यही नंबरेशन है, यही जो है बिल्कुल आसान सा टॉपिक था। तो चलें ये आप लोगों का मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। तो इवन आप इसके अंदर जो है वो इंक्रीमेंट भी अगर इधर कर लेते हैं तो इंक्रीमेंट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जैसे हम लोग इसमें इंटीजर वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्लस माइनस के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो ऑपरेशन हम लोग यहाँ भी परफॉर्म कर सकते हैं। जी उमर, आपका कोई क्वेश्चन है? जी उमर। सर इसकी डाटा टाइप इंटीजर ही होती है बस? इसमें सिर्फ आप लोग इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हेलो और एक सर, और आवाज होती है, एक और होती है इसके अलावा भी एक और वैसे होती है, वो बुलियन टाइप है। ठीक है, वो बुलियन टाइप है, लेकिन उसके अंदर भी आप लोग कोई ना कोई उसको 0 या 1 वैल्यू असाइन कर देते हैं, ये यही होती है। ठीक है, तो आप इसको कोई ना कोई इंटेग्रल वैल्यू जो है वो असाइन कर देते हैं। इंटेग्रल वैल्यू भी हम लोग क्या कहते हैं, उसको इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है जी, इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं उसको भी, हम लोग वैल्यू भी नहीं कहते, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम रहती है ना। मंडे मंडे विल ऑलवेज बी इक्वल टू 10। ठीक है, जब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे।